तो आज के सेशन में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और नए सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो हमने पिछली क्लासों में क्या क्या पढ़ा है उसे एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो पिछले सेशनों में जो 2 सेशन इसके अटेम्प्ट हुए हैं उसमें विभव वास्तव में क्या है, अकॉर्डिंग टू बुक क्या है विभव, वैद्युत विभव किसे कहते हैं, इसका वास्तव में मतलब क्या है, ये हमने सीखने का प्रयास किया। दूसरी चीज वैद्युत विभवांतर क्या है, ये सीखने का प्रयास किया। मात्रक, विमा, कैसी राशि है, सदिश है, अदिश है, ये सब कुछ हमने जानने का प्रयास किया। और फिर एक छोटा सा डेरिवेशन भी हमने डिस्कस किया था कि कोई एक आवेश है, उस आवेश के कारण r दूरी पर विभव कितना उत्पन्न होगा। ये 3 टॉपिक इस चैप्टर में डिस्कस हो चुके हैं। आगे के टॉपिक आज की क्लास में आपके साथ डिस्कशन होंगे। किसी को भी कोई भी डाउट होगा तो बिल्कुल आप पूछेंगे, कोई भी समस्या होगी बिल्कुल आप पूछेंगे। क्योंकि देखो फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का सीधा सा मतलब होता है कि इसकी जो भी जानकारी है या तो प्रैक्टिकल करके समझो या फिर उसे वास्तव में समझने का प्रयास करो कि ये वास्तव में चीजें क्या है, हमारे व्यवहारिक जीवन में कहां कैसे ये यूज हो सकती है, कहां इनका उपयोग है। क्योंकि जब तक आप इसको एक किताबी भाषा, एक टॉपिक और एक किताब की लैंग्वेज मानते रहेंगे तब तक ये सब्जेक्ट आपको समझ में आने वाला है नहीं। हमें इसे किताब से बाहर अपने व्यवहारिक जीवन में, अपने आसपास कहां इसका उपयोग हो रहा है, कहां हम इसका उपयोग कर सकते हैं, ये सब कुछ आपको जानना होगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास का जो टॉपिक है वो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, ये आज की क्लास के क्या रहेंगे, टॉपिक रहेंगे। तो चलिए, तो भाई आज की क्लास के टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। सबसे पहले मैंने आपको हर बार एक बात समझाने का प्रयास किया है और वो बात यह है कि आप फिजिक्स में क्वेश्चन को समझना प्रारंभ करें कि क्वेश्चन वास्तव में क्या है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपकी समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन क्या है तो मुझे लगता है कि उस टॉपिक को भी बहुत आसानी से और बेहतर तरीके से आप आंसर कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है। तो वैद्युत द्विध्रुव जिन्होंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा उन्हें पता है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है। सर, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें 2 आवेश होते हैं और दोनों आवेश समान होते हैं। अगर एक Q है तो दूसरा भी क्या होगा, Q होगा। एक माइनस है तो दूसरा क्या होगा, प्लस होगा। और इसकी जो बीच की दूरी है वो अल्पतम होती है। बीच की दूरी कैसी होती है, अल्पतम दूरी होती है। और इस अल्पतम दूरी को हम किससे व्यक्त करते हैं, 2l से। क्योंकि अगर इसका ये सेंटर मान लो तो ये दूरी l इधर की और l इधर की, l और l आसानी से बांटी जा सके इस वजह से हम 2l से व्यक्त करते हैं। अल्पतम दूरी का मतलब ये है ये दूरी मीटर में नहीं होती है, ये या तो सेंटीमीटर में होगी और ज्यादातर काय में होगी, mm में होगी, और या फिर काय में होगी, एंगस्ट्रम में। क्या होगी, मतलब दो आवेश समान होने चाहिए, और विपरीत प्रकृति के होने चाहिए। एक धनात्मक तो दूसरा ऋणात्मक, और दोनों के बीच की दूरी बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। mm में हो, एंगस्ट्रम में हो, सेंटीमीटर में भी हो तो भी चल जाएगा। तो ऐसे निकाय को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। तो जिन्होंने इसे फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है, तो उनको तो समझ में आएगा ही, वो तो पहले से जानते हो। जिन्होंने नहीं पढ़ा तो उनको मैंने ये बता दिया कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है। वैद्युत द्विध्रुव में सिर्फ 2 बातें हैं। सर, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होगा जिसमें 2 आवेश होंगे, दोनों विपरीत प्रकृति के, एक धनात्मक तो दूसरा। और दूसरी बात, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी अल्पतम मतलब बहुत ज्यादा दूरी नहीं होगी। इसी से संबंधित एक टॉपिक और था और जिसका नाम था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो बेटा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब क्या है, तो वैद्युत द्विध्रुव की क्षमता को व्यक्त करता है। वैद्युत द्विध्रुव की किसको व्यक्त करता है, क्षमता को व्यक्त करने वाली एक भौतिक राशि है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किस व्यक्त करते हैं, P से। P बराबर होता है Q मल्टीपल 2l। Q बोले तो इस वैद्युत द्विध्रुव का कोई एक आवेश, और 2l बोले तो दोनों के बीच की दूरी। 2l बोले तो दोनों के क्या भैया, बीच की दूरी। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, अगर कोई वास्तव में पूछे कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वास्तव में क्या है,
तो सर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वास्तव में वैद्युत द्विध्रुव की किसको व्यक्त करता है? क्षमता को, कैपेसिटी को व्यक्त करता है, पावर को डिनोटेट करता है कि इस वैद्युत द्विध्रुव में कितनी पावर है। अब भाई वैद्युत द्विध्रुव में सिर्फ दो ही चीजें हैं, एक आवेश है और एक उनके बीच की, तो जो पावर है वो उसी के हिसाब से निर्धारित होगी कि आवेश अगर जितना ज्यादा होगा, वैद्युत द्विध्रुव में जो दोनों आवेश है, अगर वो दोनों आवेश जितने ज्यादा होंगे भाई उसकी क्षमता उतनी, कैपेसिटी उसकी वैद्युत द्विध्रुव की क्या होगी? ज्यादा। बीच की दूरी ज्यादा होगी तो ज्यादा दूरी घेरेंगे, ज्यादा दूरी घेरेंगे, ज्यादा एरिया में उनकी पावर दिखाई देगी। तो कुल मिला के ये है कि उनकी जो पावर है, उनकी जो क्षमता है वैद्युत द्विध्रुव की, वो दो चीजों पर डिपेंड करती है, एक आवेश पर और एक बीच की दूरी पर। तो आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी का जो गुणनफल है वही कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो जिन्होंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है या जिन्होंने नहीं पढ़ा, दोनों लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो आवेश होते हैं और दोनों आवेश समान परिमाण के होते हैं और प्रकृति उनकी कैसी होती है? विपरीत होती है। खुशी, ठीक है, ज्यादा खुशी ना हो। मेरी हर बच्चे पर नजर रहती है, ये बात आप बिल्कुल मान के अपने माइंड में बिठा के रखें और उसी के हिसाब से अपनी क्रिएटिविटी और एक्टिविटी करें। हाँ, तो वैद्युत द्विध्रुव क्या है और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, ये दोनों बातें मैंने आपको क्लियरली समझा दी। अब इस टॉपिक में ये दोनों ही बातें यूज होंगी और आसानी से आपको याद भी रहेगा। तो भाई टॉपिक क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। सब हमने सबसे पहले ले लिया एक वैद्युत द्विध्रुव, एक ऐसा निकाय जिसमें दो आवेश है, माइनस क्यू और प्लस क्यू, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 2l। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 2l। ठीक है, एक चीज आपको और मैं पहले से बता दूं, देखिए जैसे कि आपने फर्स्ट चैप्टर में ये पढ़ा कि जहां कहीं भी आवेश होगा, जहां कहीं भी आवेश होगा तो उसके चारों ओर का क्षेत्र क्या कहलाएगा? वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। जहां कहीं भी आवेश होगा तो उसके चारों ओर का क्षेत्र क्या कहलाएगा? वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। अगर इस आवेश से r दूरी पर अगर आपको वैद्युत क्षेत्र निकालना हो तो सर आपको फॉर्मूला पता होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r। तो वैसे ही आपको एक बात और समझनी होगी कि जहां आवेश है तो उसके चारों ओर का क्षेत्र क्या है? वैद्युत क्षेत्र। और इस आवेश से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला ये होता है। तो बेटा इस आवेश के कारण विभव भी उत्पन्न होगा। वैद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न होगा, अगर वैद्युत क्षेत्र है तो उस वैद्युत क्षेत्र के हर बिंदु पर विभव भी उत्पन्न होगा। वैद्युत क्षेत्र के हर बिंदु पर क्या उत्पन्न होगा? विभव भी उत्पन्न होगा। और उस विभव का फॉर्मूला क्या होगा? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r। मेरे कहने का सिर्फ केवल अर्थ इतना है कि जहां आवेश है वहां वैद्युत क्षेत्र भी होगा, और अगर वैद्युत क्षेत्र है तो वैद्युत क्षेत्र के हर बिंदु पर विभव भी। तो कहीं ना कहीं हम ये बात जरूर कह सकते हैं कि जहां आवेश है वहां वैद्युत क्षेत्र भी है और जहां आवेश है वहां विभव भी है, वहां विभव भी है। तो बस बात खत्म। तो अब एक बात बताओ, वैद्युत द्विध्रुव में कितने आवेश हैं? दो आवेश है। जब हमने फर्स्ट चैप्टर में इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र जाना था तो हमें पता था कि ये आवेश भी अपना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, ये आवेश भी अपना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। और जब दोनों आवेश अपना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे तो वही वैद्युत क्षेत्र का मान हमें ज्ञात करना। लेकिन यहां वैद्युत क्षेत्र नहीं है बल्कि क्या है? विभव। तो सर यहां प्रत्येक आवेश अपना विभव उत्पन्न करेगा, माइनस क्यू अपना विभव उत्पन्न करेगा और प्लस क्यू अपना विभव उत्पन्न करेगा। तो सबसे पहले इस टॉपिक में यह जानना जरूरी है कि वैद्युत द्विध्रुव विभव उत्पन्न करेगा भी या नहीं करेगा। वैद्युत द्विध्रुव में ऐसी क्या चीज है जो विभव उत्पन्न कर रही है? तो वैद्युत द्विध्रुव में है आवेश, माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश, और माइनस क्यू आवेश अपना विभव उत्पन्न करेगा और प्लस क्यू आवेश अपना विभव उत्पन्न करेगा। और ये माइनस क्यू आवेश अपने चारों ओर विभव उत्पन्न करेगा, प्लस क्यू आवेश अपने चारों ओर विभव उत्पन्न करेगा। अब दिक्कत का विषय यह है कि गुरुजी वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, तो वैद्युत द्विध्रुव हमने समझ लिया, और इसके कारण विभव क्यों उत्पन्न होगा उसमें आवेश की वजह से, यह भी हमने समझ लिया। लेकिन दिक्कत यह है कि हम विभव निकालें कहां, क्योंकि आवेश के चारों तरफ कहीं भी विभव उत्पन्न हो सकता है। अब भाई एक बात बताओ, मुझे एक बात गौर से देख के बताओ, ये मेरे पास आवेश है और इस आवेश से r दूरी पर मुझे यहां विभव निकालना है। फॉर्मूला क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q/T कितना? r। अगर मुझे यही r दूरी पर विभव यहां निकालना तो यहां भी तो फॉर्मूला यही होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/T कितना?
इधर देखेंगे तो इधर भी यही होगा, इधर 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 कहीं भी। तो भाई आवेश के तो चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होता है, चारों तरफ विभव भी उत्पन्न होगा। तो ऐसे ही वैद्युत द्विध्रुव में दो आवेश है तो दोनों आवेश अपने चारों तरफ वैद्युत विभव या वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे। लेकिन आपको विभव कहां निकालना है, तो बेटा इसके लिए इस वैद्युत द्विध्रुव के आधार पर 3 टॉपिक निकल के आएंगे। पहला टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर, वैद्युत द्विध्रुव के कहां पर, अक्ष पर वैद्युत विभव, अक्ष पर वैद्युत विभव। पहला टॉपिक यह है कि वैद्युत द्विध्रुव के चारों तरफ वैद्युत विभव उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि आवेश अपने चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे। लेकिन हमें एक फिक्स पॉइंट पे चाहिए, एक फिक्स डायरेक्शन में चाहिए, वो है उसके अक्ष पर। और मैंने अक्ष आपको बता दिया। अक्ष किसे कहते हैं? दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? अक्ष। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा से जो लाइन गुजरे उसे हम क्या कहते हैं? और जो अक्ष के लंबवत होती है, जो लाइन अक्ष के क्या होती है, उसे हम क्या कहते हैं? निरक्ष। तो पहले हम दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किसी बिंदु पर विभव निकालेंगे, जैसे अक्ष कह रहे हैं, फिर हम निकालेंगे निरक्ष पर, और फिर निकालेंगे किसी बिंदु पर। अगर इसी चित्र में मैं इस बात को समझाना चाहूं तो सबसे पहले हम निकालना चाहेंगे कहां पर? अक्ष पर, मतलब इस वाली लाइन के किसी बिंदु पर। फिर दूसरे पॉइंट में निकालेंगे इसके निरक्ष पर, निरक्ष पर मतलब इसके लंबवत लाइन पर। फिर तीसरे पॉइंट में हम विभव निकालेंगे तुम्हारी जहां इच्छा हो वहां, जिस बिंदु पर आप चाहो वहां, मतलब इस वैद्युत द्विध्रुव के चारों तरफ जहां भी आपकी इच्छा हो उस बिंदु को आप नोटिस कर लीजिए और उस पर हम विभव निकाल के आपको दिखाएंगे। तो हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण 3 स्थितियों में विभव निकालेंगे। पहला पॉइंट अक्ष पर, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट किसी बिंदु पर जहां तुम्हारी इच्छा हो। क्योंकि आवेश है, 2 आवेश और दोनों आवेश अपने चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे, तो जरूरी थोड़ी है अक्ष पर ही वैद्युत विभव उत्पन्न हो, निरक्ष पर ही हो। ये बीच के जो बिंदु है उन पे भी तो विभव उत्पन्न हो सकता है ना। तो हम 3 पॉइंट समझेंगे। एक तो किसी बिंदु पर जहां आपकी इच्छा हो वहां आप उस पॉइंट को नोटिस करो, उस पॉइंट को निर्धारण करो, उस बिंदु पर निकालेंगे अक्ष और निरक्ष। स्पेशल केस है। तो चलिए, बोर्ड एग्जाम में ये टॉपिक इंपोर्टेंट है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर वैद्युत विभव बताइए, ऐसा डेरिवेशन पूछ सकता है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसके निरक्ष पर वैद्युत विभव बताइए, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। किसी बिंदु पर विभव बताइए, ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है। ये 3 टॉपिक है। तो आज की क्लास के यही 3 टॉपिक मेन टारगेट रहेंगे। पहले हम निकालेंगे अक्ष पर, फिर निकालेंगे निरक्ष। चलिए, बहुत शानदार डेरिवेशन है, बहुत सरल डेरिवेशन है, आपको बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी इन्हें समझने में। बस केवल गौर से चीजों को समझना। सबसे पहले हम प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न क्या है कि साहब एक वैद्युत द्विध्रुव है, और वैद्युत द्विध्रुव के बारे में अभी मैंने आपको जानकारी दी कि साहब एक ऐसा निकाय है जिसमें 2 आवेश होते हैं, एक माइनस की और एक, जो बीच की दूरी होती है वो कितनी होती है? अल्पतम, जिसे हम किससे व्यक्त करते हैं? 2l से। और इसका केंद्र O है, तो यही डिस्टेंस यहां से यहां तक की कितनी हो जाएगी? L, और यहां से यहां तक की कितनी हो जाएगी? L। पहले इतनी बात में किसी को दिक्कत हो तो बताओ। अब अक्ष किसे कहते हैं? तो सर एक ऐसी लाइन जो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा से होकर जा रही हो, इसे हम क्या कहेंगे? अक्ष। थोड़ा सा मुझे लग रहा है ऐसा तिरछा बन गया होगा। हाँ, कोई बात नहीं, मेरे हाथ थोड़े से तिरछे ही चलते हैं तो दिक्कत हो जाती है। हाँ, कोई बात। तो आप अपने कॉपी पे बिल्कुल सीधा बनाइए। बहुत सारे बच्चे, अगर मैंने ऐसा तिरछा बनाया तो वो अपनी कॉपी पे तिरछा बना देते हैं। बिल्कुल आपकी कॉपियों में जो लाइनिंग है वो इसी वजह से दी गई है कि आप सीधा लिख पाए और आप इस लाइन के भीतर लिखें। ठीक है, चलिए। तो अक्ष ये हो गया। अब अक्ष पर कोई भी बिंदु हो सकता है। अब अक्ष इधर भी है और अक्ष इधर भी है, तो आप कहीं भी ले सकते हो। तो मैंने यहां पर एक बिंदु ले लिया P। अच्छा, अब ये बिंदु P अक्ष पर है, लेकिन कहां है इसका निर्धारण करने के लिए हम इसकी केंद्र से डिस्टेंस ले रहे हैं, और केंद्र से इसकी डिस्टेंस ले रहे हैं कितनी? क्योंकि देखो बिंदु P आप नजदीक भी ले सकते हैं, बिंदु P दूर भी ले सकते हैं। तो नजदीक दूर कहां पर है इसके निर्धारण के लिए आपको डिस्टेंस लेनी पड़ेगी। अब r का मान कम है तो नजदीक है, r का मान ज्यादा है तो
दूर है, उस हिसाब से निराश। और जरूर थोड़ी पी इधर ही हो, इधर भी हो सकता है, तो वो इधर हो जाएगा काम, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन रहेगा कहां पर, अच्छ पर। फार्मूला एक ही निकल के आएगा। पहले ये बताओ, इस क्षेत्र में किसी भी बच्चे को कोई समस्या आ रही हो तो वो बताओ। वैद्युत द्रुव है तो हमने तुरंत वैद्युत द्रुव बना दिया। वैद्युत द्रुव का अक्ष कहां है, तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं, तो हमने अक्ष बना लिया। अक्ष पर एक बिंदु है जिस पर हमें विभव निकालना, हमने अक्ष पर एक बिंदु ले लिया विभव। लेकिन दिक्कत यह है, ये बिंदु कहीं भी हो सकता है, तो इसको कहीं ना किसी दूरी से तो दिखाना होगा। तो हमने इसकी इस वैद्युत द्रुव के केंद्र से इसकी दूरी कितनी मान ली, आर। अब संतुष्टि है। अब ये आर पर डिपेंड करेगा, आर का मान ज्यादा है इसका मतलब थोड़ा दूर है, आर का मान कम है तो निदान हो गया। अब एक बात बताओ, इस बिंदु P पर हमें विभव निकालना है। इस बिंदु P पर क्या निकालना है, विभव। प्रत्येक आवेश अपना एक विभव उत्पन्न करता है, ये बात हमने जान ली। यहां कितने आवेश हैं, तो माइनस क्यू आवेश अपना विभव उत्पन्न करेगा और प्लस क्यू आवेश अपना विभव उत्पन्न करेगा। बेटा हम इस वाले पॉइंट को ए कह दे रहे हैं और इस वाले पॉइंट को क्या कह दे रहे हैं, बी। बेटा ए बिंदु पर माइनस क्यू आवेश रखा है, तो ए बिंदु के कारण जो विभव उत्पन्न होगा वो होगा बी ए। क्या उत्पन्न होगा, और तुम्हें कल बता के चले कल वाले डेरिवेशन में कि विभव एक कैसी राशि है, अदिश, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है। तो भैया विभव में जब डायरेक्शन ही नहीं है तो विभव की डायरेक्शन दिखाएंगे तो है नहीं, बस माइनस क्यू आवेश के कारण यहाँ विभव उत्पन्न हो रहा। अच्छा, प्लस क्यू आवेश के कारण विभव मान लो कितना उत्पन्न हो रहा है, बी। और जब यहाँ पर इस बिंदु P पर कितने विभव उत्पन्न हो रहे हैं, दो, एक माइनस के कारण और एक प्लस के कारण। तो बेटा हमें यहाँ बिंदु P पर परिणामी विभव निकालना, तो हम यहाँ लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी, बिंदु P पर परिणामी विभव। बिंदु P पर कौन सा विभव, परिणामी विभव। तो बेटा परिणामी विभव भी है, कितने विभव उत्पन्न हो रहे हैं, दो, एक बीए और एक बीबी, एक बीए और एक क्या, बीबी। तो बेटा जब भी भौतिक राशियों में डायरेक्शन नहीं होती तो टोटल निकालने के लिए हम सदैव क्या करते हैं, जोड़ते हैं। डायरेक्शन होगी तो दिशा के आधार पर करेंगे, अगर दिशा समान है तो जोड़ेंगे, दिशा विपरीत है तो, दिशा के बीच में कुछ एंगल है, दिशा के बीच में कुछ क्या है, एंगल है, तो भाई अंडर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab cos थीटा लगाएं। लेकिन जब डायरेक्शन है ही नहीं तो टोटल या परिणामी निकालने के लिए केवल एक काम करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब एक बात बताओ, अगर तुम्हें परिणामी विभव बिंदु P पर निकालना है, V निकालना है, तो इसके लिए क्या पता होना चाहिए, और क्या पता होना चाहिए, बीवी। अरे देख लो बीवी के नाम पर हंस रहा है। हाँ टाइम है अभी, टेंशन मत ले। तो एक बीए और एक बीबी। बीए का मतलब माइनस क्यू आवेश के कारण विभव और बीबी का मतलब। अब एक बात और जान लो, ये मेरे पास आवेश है, ये मेरे पास क्या है, और इस आवेश से आर दूरी पर, इस आवेश से कितनी दूरी पर, इस आवेश से आर दूरी पर अगर मुझे विभव निकालना है तो बेटा विभव का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 क्यू बट्टे कितना आर। एक चीज और इंक्लूड करूंगा मैं इसमें, ठीक है, पिछले डेरिवेशन में ये चीज मैंने हो सकता है आपको बताई नहीं, एक चीज इनको इंक्लूड और करेंगे। मीडियम की हम बात करते नहीं है। अगर मान लो ये जो पूरा सिस्टम है वो वायु और निर्वात में रखा है तो फॉर्मूला यही लगेगा। लेकिन हो सकता है ये पूरा सिस्टम या कोई आवेश किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका कोई परावैद्युतांक है। परावैद्युतांक, फर्स्ट चैप्टर में परावैद्युतांक के बारे में अच्छे से डिस्कशन किया था। ऐसे पदार्थ जो वैद्युत क्षेत्र को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ऐसे पदार्थ जो वैद्युत क्षेत्र को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। जैसे मान लो आवेश है, आवेश के चारों ओर का क्षेत्र क्या है, वैद्युत क्षेत्र। अभी वायु है तो वैद्युत क्षेत्र अलग होगा, और मान लो इसी आवेश को मैंने वाटर में रख दिया, पानी में रख दिया, तो चारों तरफ क्या है, पानी होगा। तो सुन लीजिए, इस आवेश से आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला 1/4πε0 क्यू बट्टे क्या होता है, आर स्क्वायर वायु में। लेकिन अगर इसी में कोई माध्यम है या अगर ये आवेश किसी माध्यम में रखा तो फिर यही फॉर्मूला 1/4πε0 के क्यू बट्टे क्या होता है, आर स्क्वायर। तो बेटा यहाँ भी विभव का भी यही है। अगर मान लो ये आवेश किसी माध्यम में रखा, के परावर्तनांक के माध्यम में रखा है तो के लगाएंगे, अन्यथा वायु और निर्वात के लिए के का मान क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, तो कभी कभार के का मान दे देता है तो फिर फंस जाओगे आप, ठीक है। तो चलिए, हाँ एक बात बताओ, हमें यहाँ बिंदु ए पर, बिंदु P पर माइनस क्यू आवेश के कारण विभव निकालना, तो हम यहाँ लिखेंगे
माइनस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव। आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, तो देखो दो चीजें पता होना चाहिए इस फॉर्मूले के अनुसार। देखो 1/4πε0 तो कांस्टेंट राशि, अगर कोई माध्यम होगा तो के लगाएंगे और नहीं होगा तो, मान लो ये कोई माध्यम परावर्तनांक के में रखा, ये पूरा का पूरा जो वैद्युत द्विध्रुव है वो किसी परावैद्युत पदार्थ परावैद्युतांक वाले के परावर्तनांक वाले माध्यम में रखा, ठीक है। तो माइनस क्यू आवेश के कारण विभव VA बराबर 1/4πε0 के। बाद में वायु निर्वात के लिए के का मान क्या दिखा देंगे 1, कोई इशू नहीं है। 1/4πε0 क्या के, और क्या होता है Q अपॉन R, Q अपॉन R, Q की जगह क्या है माइनस क्यू। कल की क्लास याद करो, मैंने बताया था विभव माइनस होगा तो माइनस लेंगे और प्लस होगा प्लस लेंगे, तो माइनस क्यू और अपॉन R। R बोले तो उस आवेश से उस बिंदु तक की दूरी जहां आप विभव निकाल रहे हैं। तो एक बात बताओ, इस आवेश से और इस बिंदु तक की तो दूरी हमें चाहिए, क्योंकि बिंदु P पर ही तो विभव निकाल रहे हैं। तो बेटा यहां से और यहां तक की डिस्टेंस चाहिए हमें। क्या चित्र में आप इस डिस्टेंस को बता सकते हैं कितनी है? अगर गौर से देखो तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है। अगर इस L में R जोड़ दूं तो R प्लस L, क्या ये पूरी डिस्टेंस को नहीं दिखा रहा? तो सर दूरी हमें पता है R प्लस L इक्वेशन। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण, सॉरी प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, यही लाइन ऊपर वाली नोट कर देंगे, बिंदु P पर विभव। तो इसके कारण क्या होगा B बराबर 1/4πε0 के। अगर के परावर्तनांक माध्यम है तो के लगेगा, नहीं है तो वायु अनुनाद के लिए के का मान कितना होता है 1 होता है। वायु अनुनाद के लिए के का मान सबसे कम 1 होता है। ओके, अच्छा आवेश कितना है प्लस क्यू। अब यहां से और इस बिंदु तक की दूरी चेक करो, यहां से इस बिंदु तक की दूरी कितनी होगी, इस आवेश से इस बिंदु P तक की दूरी। तो जो बताओ ये दूरी कितनी है, R में से अगर ये L घटा दो, R में से अगर ये L, R में से अगर ये L, R में से अगर ये L घटा दो तो क्या बचेगा, तो ये डिस्टेंस बचेगी कि नहीं, तो ये R माइनस L इक्वेशन सेकंड। अब एक बात बताओ, क्या इसमें फिजिक्स का अब कोई रोल है? कोई रोल नहीं। आपको वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर एक बिंदु P पर विभव निकालना था। विभव दो उत्पन्न होंगे क्योंकि दो आवेश है, प्रत्येक आवेश अपना एक विभव उत्पन्न करेगा। माइनस क्यू आवेश माइनस ऋणात्मक विभव उत्पन्न करेगा और प्लस क्यू आवेश धनात्मक अपना विभव उत्पन्न करेगा, और दोनों ही विभव आपने निकाल लिए। बिंदु P पर परिणामी विभव निकालना है तो परिणामी अदिश राशियों का परिणामी हमेशा जोड़ के निकालते। अब केवल इसमें कुछ नहीं बचा, अब केवल एक चीज बची, कैलकुलेशन। 1/4πε0 के और कितना माइनस क्यू अपॉन R प्लस L प्लस 1/4πε0 के और कितना प्लस क्यू अपॉन R माइनस L। ठीक है, ओके। अब केवल कैलकुलेशन 1/4πε0 क्या है कॉमन के, और ऊपर क्यू भी कॉमन, अंदर बचेगा 1/R प्लस L और प्लस 1/R माइनस L। भाई फिजिक्स पढ़ रहे हो तो कैलकुलेशन आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे सीखना ही होगा। फिजिक्स तो मेरी यहीं तक खत्म हो गई थी, अब तो ये मैथ चल रहा है, ठीक है। हाँ, और फिजिक्स वाले टीचर का मैथ बहुत खतरनाक होता है, ये बात आप मान के चलिए। हाँ, एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या होगा, R प्लस L और R माइनस L। एलसीएम ये R माइनस L इधर, तो माइनस क्या करोगे, माइनस R माइनस माइनस प्लस, और R प्लस L इधर, भैया माइनस R प्लस L कैंसिल। V बराबर 1/4πε0 के Q, L और L कितना 2L, नीचे एक कोष्टक में प्लस ये कोष्टक में है, तो A स्क्वायर माइनस वही R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अच्छा पीछे वाली क्लास याद करोगे, अभी वाली Q मल्टीपल 2L क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव, जो वैद्युत द्विध्रुव की क्षमता को व्यक्त करता है। तो यहाँ पर देखना Q मल्टीपल कुछ दिख रहा है, चलो इसे छोटा कर लेते हैं। हाँ
चलिए, तो आप यहां पर, अरे अरे अरे, हाँ, आप यहां पर कह सकते हो Q मल्टीपल 2L क्या होता है, P, Q मल्टीपल 2L P, तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K, और ये क्या हो जाएगा P और R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। वैसे तो फॉर्मूला यही है, लेकिन एक लाइन और आगे बढ़ा देते हैं। अब इसके लिए और छोटा करना पड़ेगा। हाँ, अच्छा, एक बात और, इस चित्र में अगर गौर से देखेंगे तो दोनों आवेशों की जो बीच की दूरी होती है 2L, वो अल्पतम होती है। अल्पतम mm बताया था, एंगस्ट्रम में बताया, बहुत छोटी दूरी होती है। बहुत बड़ी दूरी होगी तो ये वैद्युत द्विध्रुव बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये दोनों आवेश एक दूसरे पर जो प्रभाव डाल रहे होंगे जिससे वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण हो रहा, वो सही से निर्माण नहीं होगा, तो वो वैद्युत द्विध्रुव ही नहीं होगा, निकाय ही नहीं बनेगा। तो दोनों आवेशों की जो बीच की दूरी है वो अल्पतम होती है, मतलब 2L अल्पतम दूरी है, बहुत छोटी दूरी है। और बाहु में से तुम L करोगे, मतलब 2L का भी आधा करोगे तो L होगी, L मतलब और ज्यादा छोटी दूरी, और ज्यादा छोटी दूरी। और बेटा उसका भी क्या कर रहे हो, स्क्वायर, यहां देखो L स्क्वायर है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो R स्क्वायर है, जो केंद्र से इस बिंदु P तक की जो दूरी है, उसकी तुलना में L स्क्वायर का मान बहुत कम है, बहुत बहुत नगण्य होगा। इतना नगण्य होगा कि अगर आप इस फंक्शन में, अगर ये जो आपको दिख रहा है फंक्शन, इस फंक्शन में L स्क्वायर का मान अगर आप 0 मान के हटा भी दोगे तो भी इसमें बहुत ज्यादा फर्क, देखो फर्क तो पड़ेगा लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा तो हम कह देंगे R स्क्वायर की तुलना में L स्क्वायर बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि लगभग इसे हम नगण्य मान के क्या कहते हैं, 0, क्या कहते हैं, 0। तो बेटा हमारा यही फॉर्मूला आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K, और P और बट्टे में केवल क्या आ जाएगा, R स्क्वायर। तो ज्यादातर हम फॉर्मूला ये वाला पढ़ेंगे, मूल फॉर्मूला यही है, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। लेकिन वही है कि इस फॉर्मूले से कैलकुलेशन बहुत खतरनाक बनेगी, क्योंकि R की वैल्यू L की वैल्यू वर्ग करके घटाएंगे और फर्क बहुत ज्यादा पड़ना नहीं है, क्योंकि ये इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा आएगी नहीं। तो इस वजह से हमें L स्क्वायर को लगो हटा देते तो कैलकुलेशन सरल हो जाती है, जो हमारा आंसर आता वो आंसर में बहुत ज्यादा फर्क नहीं निकल गया, मुश्किल पॉइंटों में कुछ फर्क पड़ेगा। तो हमें एक ऐसा डेरिवेशन निकाल लेते हैं जिससे कैलकुलेशन भी सरल हो और चीजें भी सरल हो, बहुत ज्यादा इंपैक्ट ना डाले। क्या इसमें किसी छात्र छात्रा को दिक्कत? एकदम शानदार तरीके से यहां तक चीजें बिल्कुल क्लियर हुई। हाँ, एक चीज और कह सकते हो, क्या कह सकते हो, वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए K का मान क्या होता है, 1, K का मान 1। तो यही फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और P बट्टे क्या हो सकता है, R स्क्वायर। बेटा अगर इस मौसम की मार को छोड़ दिया जाए तो इस डेरिवेशन में बताओ सब चीजें समझ में आई कि नहीं आई? ये गर्मी ठंड जीवन की बातें हैं और पड़ती रहेंगी, और इन्हीं में हमें जीवन अपना जीना है, ठीक है? तो एंजॉय करना सीखो। देखो कितना हमारी हालत खराब है, फिर भी चेहरे पे मुस्कुराहट देख ही रही होगी। हाँ, तो इस डेरिवेशन में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए वैद्युत द्विध्रुव में कितने आवेश होते हैं, दो आवेश, 2 वैद्युत विभव उत्पन्न करेंगे। इसके अक्ष पर वैद्युत विभव निकालना है तो वहां भी 2 विभव उत्पन्न होंगे। उन दोनों का मान अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कैसी कंडीशन आ रही है उसके हिसाब से निकाला, परिणामी विभव जोड़ के निकाला, बस केवल कैलकुलेशन की है और कैलकुलेशन करने पर हमारा आंसर निकल के आ गया। कुछ लोग सोच रहे हैं सर इसमें हिंदी कैसे लिखी जाएगी, इसकी हिंदी कैसे लिखी जाएगी? तो आपको बार बार बता रहे हर डेरिवेशन में हिंदी डेरिवेशन की वही लिखी जाती है जो आपने चित्र में दिखाई है। सबसे पहले चित्र में आपने क्या लिया था? सबसे पहले चित्र में क्या लिया था? सबसे पहले चित्र में हमने एक वैद्युत द्विध्रुव लिया था। तो पहली लाइन ही में लिखेंगे कि माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है, माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है। अगर इसकी खूबसूरती के बारे में और 2 लाइनें कहना चाहूं तो कह सकते हैं, जैसे कि माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -q और +q 2 आवेशों से मिलकर, इसके बीच की दूरी कितनी है,
ये इसकी खूबसूरती है। हाँ, इसके बारे में, इसके हर चीज के बारे में एकदम वर्णन करना, व्याख्यान करना। तो माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू प्लस क्यू दो आवेशों से मिलकर बना है। बीच की दूरी कितनी है? 12। और इसका केंद्र क्या है? ओ। केंद्र ओ से आर दूरी पर, इसके अक्ष पर, केंद्र ओ से आर दूरी पर इसके अक्ष पर एक बिंदु पी है जिस पर काय का मान निकालना है। बस इतनी लाइन हिंदी की लिखनी है। जाए तुम रटत डोलो या फिर समझ लो, चित्र बनेगा तो हिंदी लिखी जाएगी, डेरिवेशन होगा सब कुछ, और चित्र काय के आधार पर बनेगा? क्वेश्चन के आधार पर। अक्ष पर विभव क्या होता है, ये पूरी की पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिल पाएगी। कोई किसी के माइंड में प्रश्न हो तो बिल्कुल पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अगर अक्ष वाला डेरिवेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया तो अब इसके निरक्ष वाले डेरिवेशन की चर्चा करते हैं। सेकंड डेरिवेशन है इसका वैद्युत द्विध्रुव के, वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर वैद्युत विभव, वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर वैद्युत विभव। अच्छा, आपको पता है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? अक्ष। निरक्ष अक्ष के क्या होता है? लंबवत। तो तुरंत सबसे पहले हम एक वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। कोशिश कर रहे हैं इस बार टेढ़ा ना बने। बनेगा ही माइनस क्यू और प्लस क्यू। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय जो माइनस क्यू प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना हो। बीच की दूरी कितनी हो? 2 है। अगर इसका सेंटर ओ मान ले तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी? L। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी? L। अच्छा, अक्ष ये रहा, अक्ष ये रहा, तो निरक्ष क्या होगा? जो अक्ष के क्या हो? लंबवत। लंबवत ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी लंबवत, तो लंबवत है ना, ठीक है। चाहे तो निरक्ष पर ऊपर बिंदु ले लो, चाहे नीचे ले लो। नीचे लोगे थोड़ा सा उल्टा सुल्टा लगेगा, नहीं तो ऊपर ही ले रहे हैं। आंसर एक ही आएगा, आंसर में फर्क नहीं है। तो इसके निरक्ष पर एक बिंदु P है। अब ये बिंदु P कहाँ है? तो इसके लिए भाई मजबूरी है कि हमें यहाँ डिस्टेंस भी दिखाना। वही इसके केंद्र से इसकी डिस्टेंस कितनी है? R है। हाँ, बिंदु P ऊपर है, कितना नीचे, तो डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। 1 मीटर है, 2 मीटर है, 3 मीटर है, 4 मीटर है, ठीक है, ओके। अब इस बिंदु P पर विभव निकालना है। इस बिंदु P पर क्या निकालना है? विभव। गुरुजी यहाँ दो विभव उत्पन्न होंगे, एक उत्पन्न होगा माइनस क्यू के कारण और एक प्लस क्यू के कारण। एक विभव उत्पन्न होगा माइनस के कारण और एक विभव उत्पन्न होगा प्लस के कारण। माइनस के कारण जो विभव उत्पन्न होगा ये ए बिंदु मान ले रहे हैं, और ये वाला कौन सा बिंदु मान ले रहे हैं? बी। तो माइनस के कारण जो विभव उत्पन्न होगा बी है, और प्लस के कारण जो विभव उत्पन्न होगा बी। यहां पर वही वाली बात फिर लिखेंगे कि बिंदु P पर परिणामी विभव, बिंदु P पर परिणामी विभव। तो परिणामी विभव निकालने के लिए अब तो आपको पता ही है कि साहब दो विभव हैं और दोनों को जोड़ के निकालेंगे, क्योंकि अदिश राशियों में कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं होता हमारे पास, दोनों को जोड़ के निकालते हैं केवल। ठीक है साहब, VA और VB दोनों को हम क्या करके निकालेंगे? जोड़ के निकालेंगे। अब हमें चाहिए VA और क्या चाहिए? VB। हाँ, तो फिर से हम यहां लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। जनरली हमारे पास फॉर्मूला होता है कि क्यू आवेश से r दूरी पर अगर आपको विभव निकालना है तो विभव निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4πε0 k और q बट्टे कितना r। होगा तो k लगाएंगे, नहीं होगा तो k का मान क्या होता है? वायु निर्वात के लिए 1 होता है, वायु निर्वात के लिए 1 होता। तो साहब माइनस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु P पर विभव, तो VA बराबर 1/4πε0 k। मान लो ये कोई k परावर्तक वाले माध्यम में है, नहीं है तो k का मान 1/4πε0 k q बट्टे r। q का मान कितना है? माइनस क्यू। r
आर बोले तो इस आवेश से इस बिंदु पी तक की दूरी, और जो मुझे इस क्षेत्र में पता नहीं। क्या आपको ए से पी तक की दूरी पता है? लेकिन ज्ञात जरूर कर सकते हैं। कैसे? गुरुजी ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है, कितना डिग्री एंगल बन रहा है? तो इस ट्रायंगल को अगर गौर से देखो, त्रिभुज एओपी में, और त्रिभुज एओपी एक कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में एक पाइथागोरस प्रमेय होती है, कर्ड का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ड ये है जिसे हम एपी कह रहे हैं, एपी बोले तो आर, ये आर, सॉरी इसमें हमें कर्ड निकालना है, क्योंकि यही कर्ड हमारी डिस्टेंस है। वैसे इस बिंदु पी तक की जो दूरी है वो यही तो है। कर्ड लंब कितना है? आर, और आधार कितना है? एल। आधार को देखोगे तो एल, तो यहां से कर्ड निकल आएगा अंडूल में आर स्क्वायर प्लस, तो भैया ये वाली डिस्टेंस निकल आई अंडूल में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और सुनो, ये डिस्टेंस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, तो ये वाली डिस्टेंस भी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ही होगी। क्यों? क्योंकि जाऊबल इसका भी लंब कितना है? आर, और इसका भी आधार कितना है? एल, और आर और एल है तो इसका भी पाइथागोरस प्रमेय से यही चीज निकल के आई। चलिए, तो सर माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव, तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव डिस्टेंस कितनी निकल के आई? अंडर में आर स्क्वायर प्लस, इक्वेशन सेम कंडीशन आप लिखे हुए प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर उत्पन्न विभव बी वी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और आवेश कितना है? प्लस क्यू। और बेटा यहां इस आवेश प्लस क्यू से इस बिंदु पी तक की दूरी देखोगे तो क्या है? क्या है? अंडर में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, बड़ा क्या छोटा करिए, अंडर में आर स्क्वायर प्लस इक्वेशन सेकंड। बस एक लाइन का डेरिवेशन है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के माइनस क्यू बट्टे अंडर में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और प्लस क्यू अपॉन अंडर में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब एक बात देखो, ये फंक्शन और ये फंक्शन दोनों सेम है, एक माइनस का दूसरा प्लस का है, तो लो इससे सरल कहानी क्या हो सकती है? वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर किसी भी बिंदु पर चले जाओ, यहां से लेकर वहां कितना भी ऊपर, यहां से लेकर कितना भी नीचे, हर बिंदु पर विभव क्या मिलेगा? कारण जितना प्लस के कारण विभव उत्पन्न होगा उतना ही, जितना प्लस और माइनस दोनों के कारण विभव उत्पन्न होगा, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तो कट के आंसर क्या आएगा? 0। ये डेरिवेशन कभी भी आपको बड़े नंबर में नहीं पूछा जाएगा, निरक्ष वाला, क्योंकि 2-4 लाइन का ही है। ये डेरिवेशन बहुविकल्पी में कई बार पूछा गया, 1 नंबर के प्रश्न में कई बार पूछा गया। बहुविकल्पी में प्रश्न होगा कि वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर केंद्र से आर दूरी पर विभव कितना होता है, और वहां ऑप्शन होंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 पी बट्टे आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 पी बट्टे आर स्क्वायर। तो बच्चा कोई ना कोई आर स्क्वायर और आर क्यूब कोई ना कोई मारे आएगा, लेकिन निरक्ष पर विभव क्या होता है? 0। ये बात आपको पता होना चाहिए। इसकी भी हिंदी वही लिखी जाएगी, जैसे कि हिंदी में सबसे पहले चित्र में हमने क्या लिया है? एक वैद्युत, तो माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव। अब इसके बारे में 2 लाइनें लिख दो, जैसे कि माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू प्लस क्यू 2 आवेशों से मिलकर बना है, और बीच की दूरी, और इसके केंद्र बिंदु O से R दूरी पर, अच्छा है कि निरक्ष है? तो केंद्र बिंदु O से R दूरी पर निरक्ष पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विभव का मान ज्ञात। दोनों की हिंदी में अक्ष और निरक्ष वाले में एक ही लाइन चेंज है, वहां अक्ष पर R दूरी पर एक बिंदु P था जिस पर विभव निकालना था, या निरक्ष पर R दूरी पर एक बिंदु P है जहां विभव निकालना। दोनों की हिंदी सेम है, टिप सकते हैं एक दूसरे की हिंदी, ठीक है? हाँ, बस लिखनी होगी आपको, टिप तो तब लोगे जब एक की लिख पाओगे, ठीक है? दोनों डेरिवेशन शानदार थे। अब किसी बिंदु वाला जो डेरिवेशन है वो नेक्स्ट सेशन में आपका कंप्लीट होगा, ओके? तो मुझे नहीं लगता कि इन दोनों डेरिवेशनों में आपको कोई समस्या क्रिएट हुई होगी। डेरिवेशन वास्तविक सरल होते हैं,
केवल उन्हें अच्छे से समझना हमारी जिम्मेदारी है। जैसे आपको समझाया जा रहा है उसी तरीके से आपको समझना है, घर पे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जितनी अच्छी प्रैक्टिस कर लोगे, जितना अच्छा समझ लोगे, उतना इसे लंबे समय तक अपने साथ जोड़ के चल सकते हो। बोर्ड एग्जाम में डेरिवेशन आएंगे, बिना डरे, बिना कॉन्फिडेंस लॉस हुए आप इन चीजों को बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो, ठीक है। ओके।